आज शहर के अंदर थी और गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि 370 हटाने का जो फैसला किया गया था वो गैर कानूनी था। ये गुलाम नबी आजाद के अल्फाज हैं। ताहम उन्होंने कहा कि क्या ये कानूनी था या गैर कानूनी था, इसका हतमी फैसला कल 11 तारीख को आ जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच इस फैसले को सुनाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम को इंसाफ का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और एतमाद है कि वो अवाम को अपना हक देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुल्क के आईन बनाने वाले ठीक हैं तो उन्हीं आईन बनाने वालों ने दफा 370 भी बनाया था, तो ये कैसे गलत हो सकता था। कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था जी, क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतजार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें जमीन भी है, उसमें जो हमारा हक एक्सक्लूसिव हक था उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतजार हमें 4 साल से ज्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहना भी गलत होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिन लोगों ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वो अगर ठीक है तो ये 370 भी उन्होंने ही बनाया है। उसमें भी हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 370 है, तो उन्होंने ये बनाया, उनके साथ नेगोशिएट करके बनाया है। तो उन्होंने यहाँ के वालों ने यहाँ रखा और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सब ठीक है तो ये कैसे गलत। आजाद साहब, आपको रोकना चाहूंगी, इतना जरूर पूछना चाहूंगी, अगर फैसला कल हमारे खिलाफ आया, क्या हमें आजाद साहब। इधर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन सूरत हाल को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि इस सरकार के अंदर एक चीज हुई थी कि मिलिटेंसी एब्रप्टली बहुत कम हो गई थी। हालांकि हर सरकार में ये मिलिटेंसी धीरे धीरे कम होती रही, ये गुलाम नबी आजाद का कहना है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन राजौरी और अनंतनाग और पुंछ के एनकाउंटरों के बाद अब डर एक बार फिर से बढ़ चुका है। मरकजी सरकार की एक चीज अच्छी की थी उन्होंने कि मिलिटेंसी को खत्म करने में बहुत हद तक मदद की थी। वैसे ग्रेजुअली मिलिटेंसी 90 से हर चीफ मिनिस्टर के दौरान कम 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 की होता, लेकिन इन्होंने उसको एक वक्त में 0 पॉइंट पे पहुंचाया। लेकिन पिछले 1.5 साल से जब से राजौरी से हादसे शुरू हो गए, तो अब वो राजौरी तक ही महदूद थे, पुंछ में महदूद थे। लेकिन यहाँ जब कोकरनाग का हादसा हुआ और इक्का दुक्का जब हमारे टारगेट किलिंग शुरू हुई, उससे शुरू हुआ, तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज आहिस्ता आहिस्ता ये डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। सुबह जम्मू में भी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं और कश्मीर में भी हर जगह, पहले देहाती इलाकों में था, अब ये कश्मीर में घुस गया। अभी जिस इंस्पेक्टर की जान चली गई उसको देखकर